दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आपको बताना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो है कितना जो है कम रक्त पाया जाता है। तो ये 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम जो है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो है कम रक्त पाया जाता है, यानी 1.2 लीटर, ठीक है। 1.2 लीटर जो है रक्त कम पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में। इसके अलावा यदि हम बात करें कि मानव शरीर में, मतलब मानव शरीर में रक्त जो है पूरे शरीर का कितना परसेंट जो है, पूरे शरीर के भार का कितना परसेंट जो है रक्त होता है, तो ये 7%, ठीक है। पूरे शरीर के भार का लगभग 7% जो होता है वो रक्त पाया जाता है, ठीक है। और पूरे बॉडी में मानव शरीर के जो है कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। और रक्त का कितना परसेंट भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो 55 से लेकर 60% जो भाग होता है ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में प्रयोग लाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है, तो नॉकिंग से बचने के लिए जो है टेट्रा एथिल, ठीक है, लेड टेट्रा एथिल का जो है प्रयोग में लाया जाता है। इसे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निशांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण से होता है। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। क्या है, रेटिनॉल है। इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल, ठीक है। गाजर, दूध, अंडा और फल जो है ये विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन बी की बात करें तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है, थायमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी होता है। इसके स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां, ठीक है। मूंगफली, आलू और सब्जियां जो है इसके स्रोत हैं। विटामिन सी की बात करें तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्बिक रोग और मसूड़े जो है फूल जाते हैं, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और इसके जो स्रोत हैं वो है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, इसके स्रोत हैं। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसका जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ठीक है, इसके स्रोत होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मिलीलीटर से कम दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो 1 मिलीमीटर से कम दूरी मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र है वो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो बिसर्पी कैलीपर, ठीक है। बिसर्पी कैलीपर के द्वारा जो है 1 मिलीमीटर से जो है कम दूरी मापा जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य अपने रक्त का कितना परसेंट जो है, मतलब कितना प्रतिशत दान दे सकता है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य अपने रक्त का कितना परसेंट जो है रक्त दान दे सकता है, तो 10%, ठीक है। शरीर मतलब रक्त का 10% जो है ये डोनेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो ये तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सी धातु, तांबा धातु मिलाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा आभूषण बनाने के लिए जो है मतलब कितने कैरेट सोने का जो है उपयोग किया जाता है, तो 22 कैरेट, ठीक है। 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, जबकि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो है
ये पॉलीकार्बोनेट बहुलक जो है प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आनुवांशिकता के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, क्या पैदा करता है? तो ये ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा पैदा करता है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इन्होंने यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी, ठीक है। ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये बताने के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो देखिए इसका जो कारण है वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखना है आपको, क्या होता है? क्षारीय होता है। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आपके जो दोस्त भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार आपकी इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। बेल आइकन ऑन करने से जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगा, तो बेल आइकन जरूर से ऑन करें। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो उसमें जो है पोटेशियम है, ठीक है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो पोटेशियम सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम बात करें पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेना चाहिए, याद रखना है, क्या? वसा नहीं लेना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट आप सभी को पता ही होगा कि विटामिन B12 में होता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। साइनोकोबाल्बिन जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग होता है, ठीक है। एनीमिया और पांडु रोग होता है और इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, कलेजी और दूध जो है इसके स्रोत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल है, तो ये है जल, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो ये है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज, ठीक है। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है, यह संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आने से जो है नीला होता है? तो ये हवा के संपर्क में आने से मोमबत्ती के लौ का जो बाहरी भाग जो दिखाई देता है, नीला नीला सा दिखाई देता है, किसके संपर्क में आने से? तो हवा के संपर्क में आने से, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। आंसर हो जाएगा 20। के अलावा यदि हम बात करें पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो ये वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में थैलेमस में, ठीक है, थैलेमस में स्थित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बच्चों का जो गुब्बारा होता है उसको फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है
कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है गलित सोडियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक गैस को किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है कहलाता है? किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ये है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो देखिए इसका जो कारण है वो है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ठीक है, यदि ऊंचाई बढ़ती है तो वायु दाब में कमी होती है, जिसके कारण से जो है स्याही जो है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो देखिए इसका काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना जो है इसका कार्य होता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइनक्स क्या है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनक्स क्या है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनक्स क्या है? कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये होता है नारंगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको इसमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है पिटवा लोहा में, उसके बाद ढालवा लोहा में, उसके बाद जो है मृदु इस्पात में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए उसमें जो है ये सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कुरुस्क कांच का। ठीक है, कुरुस्क कांच का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? तो यक्ष्मा। ठीक है, यक्ष्मा में लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंतें यानी जो इंटेस्टाइन होती है वो प्रभावित होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है। याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश जो होती है ये रासायनिक ऊर्जा में मतलब संपादित होती है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो होता है प्रकंद। आपको याद रखना है क्या होता है? प्रकंद होता है। आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, मेढक की टटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है। देखिए आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मेढक जो है बाहर निकल आते हैं और टटराते हैं, तो ये किसके लिए होता है, मैथुन के लिए। आपको याद रखना है मैथुन के लिए जो है टटराते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है बरसात के दिनों में ये बाहर निकल कर टटराते हैं, तो मैथुन के लिए आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य में गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। मनुष्य में जो गुर्दे का भार होता है वो लगभग कितना होता है, तो होता है 150 ग्राम, ठीक है। याद रखना है आपको, मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है, 150 ग्राम का होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे साइंस यानी विज्ञान के 41 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा आपको, ठीक है। और आप इनमें से कितना स्कोर कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्त भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार आपकी तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन ऑन करें सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद एक बेल आइकन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके उसे ऑन ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय मतलब मिल सकेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन भी ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।